नमस्कार। मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कई बार मेरी लोगों से बात होती है और कई लोगों का कहना है कि सीमा तुम फॉरगिवनेस के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाती है। तो मुझे लगा नहीं, फॉरगिवनेस तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सभी को फॉरगिवनेस की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है और फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब हम सभी कभी ना कभी हर्ट होते हैं। और फॉरगिवनेस में हमेशा एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी जो कुछ गलत करता है और दूसरा जो हर्ट हो जाता है। जो हर्ट हो जाता है उसको फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको सामने वाले को फॉरगिव करना होता है। और हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला गलत करे ही। कई बार उसके एक्शंस होते हैं जो कि अनइंटेंशनली नॉर्मल एक्शंस हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति को उससे तकलीफ़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर की अगर दीवार कमज़ोर है और कोई बंदा वहाँ से निकला और बाई चांस वो दीवार उसी समय गिर गई और उस बंदे को चोट लग गई, तो बंदा तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का। तो बहुत बार जब हम हर्ट होते हैं, उसके लिए सामने वाला रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर्ट इसलिए हुए क्योंकि हमको तकलीफ़ हुई है। सामने वाले ने हो सकता है जानबूझ के पहुंचाई हो या फिर वो अनइंटेंशनली हो गई हो, लेकिन फॉरगिव करने की या माफ़ करने की ज़रूरत हमको पड़ती है जो कि खुद हर्ट हो रखा है। और फॉरगिवनेस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं, हम माफ़ नहीं करते हैं सामने वाले को, तब तक हम उस हर्ट से, उस इंसिडेंट से, उस व्यक्ति से बंधे रहते हैं। अब सोचिए कि जिस आदमी से आप हर्ट हो रखे हैं, उसको अपने दिमाग की, अपने विचारों में जगह दे रखे हैं, दिमाग में जगह दे रखे हैं, मन में जगह दे रखे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन इतनी प्रीशियस जगह है और यहाँ पे हम उनको हर जगह देकर रखते हैं जिनसे कि हम हर्ट हो रखे हैं। अच्छा, फॉरगिवनेस भी 3 प्रकार से हो सकती है। एक, मैं हर्ट हुई क्योंकि किसी ने मेरे साथ गलत किया। दूसरा, सामने वाला हर्ट हुआ क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया। और तीसरा, मैं खुद ऐसा काम कर गई जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे हर्ट भी मैं हुई, विक्टिम भी मैं हूँ, और फॉरगिव करने के लिए मुझे खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम है खुद को फॉरगिव करना। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमारे आज के एपिसोड में हम एक ही चीज़ डील करेंगे कि सामने वाले ने कुछ किया एक्शन जिससे मैं हर्ट हुई और मुझे उसको माफ़ करना है। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे जिसमें कि हम पहले मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते करते देखते हैं क्या आता है। और जब हम ये प्रोसेस करेंगे, ये वाला मेडिटेशन करेंगे, तो इसमें हम कोशिश करेंगे जो कि कम हर्ट वाली चीज़ें, कम तकलीफ़ वाली चीज़ों को प्रोसेस करें, जो कि आसानी से हो जाती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता, बड़ी चीज़ें कब माफ़ हो जाती है या फिर वो मैटर करना बंद हो जाती है। और फॉरगिवनेस के साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। कई बार हमको समझ आ जाती है कि सामने वाले ने गलती नहीं की, उससे ऐसा हो गया जिसके कारण मैं हर्ट हो गया, तो वहाँ पे हमको फॉरगिवनेस या माफ़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। ध्यान करने के लिए एक कंफर्टेबल सी जगह देख लें। आराम से बैठ जाए या फिर लेट जाए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ इसे न करें। एक गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें।
एक और गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके लिए एक गहरी सांस भरें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति भी सजग हो जाएं। कोई इंटरफियर नहीं करना है, सिर्फ साक्षी हो जाना है। अपनी सांसों के प्रति भी सजग हो जाएं। कोई इंटरफियर नहीं करना है, कोई धीरे या जोर से नहीं करना है। बस जैसे चल रही है उसको चलते जाना है। बस उसकी साक्षी हो जाना है। एक और गहरी सांस अंदर और प्यार से छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं। अपने पैरों की उंगलियां, पंजे, एड़ी, एंकल्स। एक और गहरी सांस अंदर और पैरों पर छोड़ दें। पैरों को रिलैक्स हो जाने दें। काफ मसल्स, घुटने, थाइज। एक और गहरी सांस अंदर और अपने घुटनों पर छोड़ दें। घुटनों को रिलैक्स हो जाने दें। थाइज रिलैक्स हो जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और अपने हिप्स पर छोड़ दें। हिप्स को भी रिलैक्स हो जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और अपने पेट पर छोड़ दें। पेट को भी रिलैक्स हो जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और अपनी छाती पर छोड़ दें। छाती को भी रिलैक्स हो जाने दें। पीठ, लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक। एक और गहरी सांस अंदर और अपनी पीठ पर छोड़ दें और पीठ को भी रिलैक्स हो जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और अपने हाथों पर छोड़ दें। हाथों की उंगलियां, हाथों के पंजे, कलाई, कोहनी, बाहीं, सबको रिलैक्स हो जाने दें।
एक और गहरी सांस अंदर और अपने कंधों पर छोड़ दें। कंधे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते भारी हो जाते हैं, आज उनको रिलैक्स कर देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अपने गले को भी रिलैक्स हो जाने दें। ठुड्डी, गाल, नाक, लिप्स, आंखें, सबको रिलैक्स हो जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें और पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स हो जाना है। अब इमेजिन करें कि आपके सामने एक पतली सी पगडंडी है। पगडंडी के ऊपर अपने पैर रख दें। जो जमीन जिसने हमको जन्म दिया है, उसके टच को फील करें। उस जमीन, उस धरती के प्रति आभारी हो जाएं, ग्रेटफुल हो जाएं। हमारे शरीर की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, तो हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं। और अब धीरे से उस पगडंडी पर चलना शुरू करें। ऐसी चाल चलें जैसे कि आज तक नहीं चले हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। उछल कर प्यार से जैसे चाहे चल सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा चलता है। आज आप अपनी पसंद की जगह जा रहे हैं और चलते चलते अपने उसी गार्डन में पहुंच जाएं, जिस गार्डन में आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो उगा सकते हैं। आपके कॉन्शियसनेस का गार्डन है, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन। आप चाहें तो यहाँ पर चॉकलेट के पेड़ उगा सकते हैं, प्यार के पौधे, ग्रेटफुलनेस की कलियां, मिठाई की लताएं, जो चाहें आप यहाँ पर उगा सकते हैं। ये आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का गार्डन है। इस गार्डन में कोई अच्छी सी जगह देखकर, अच्छी तो सारी है, कोई भी एक जगह देखकर आराम से बैठ जाए। अब इमेजिन करें कि जो आपका ओल्ड वर्जन, आपका पुराना वर्जन, 1 साल का, छोटा सा, एकदम प्योर, वो आपके पास आ गया है। एकदम अपने प्योर रूप में, वो आपका एकदम ओरिजिनल रूप है। आप उसको देखें, उसका हाथ पकड़ें, चाहे तो उसे गोद में उठाकर उसे प्यार भी कर सकते हैं। ये आपका अपना ओरिजिनल वर्जन है। आप उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। अब अपने उस रूप को जो कि पेन में है, तकलीफ में है, उसे भी अपने सामने बुला लीजिए।
अब आप, आपका छोटा वर्जन और आपका पेन वाला रूप, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। आप तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों के बीच में प्यार को बहने दीजिए। प्यार का जब बहाव रुक जाता है तो बहुत तकलीफ देता है। तो जो आपका पुराना पेनफुल वर्जन है, जो तकलीफ में है, उसको पूरा प्यार दे दीजिए। आपसे ज़्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता। आपसे ज़्यादा उसकी तकलीफ को भी कोई नहीं समझ सकता। और उसकी तकलीफ को सिर्फ आप ही दूर से कर सकती हैं। जो आपका ओरिजिनल वर्जन है, छोटा सा 1 साल वाला, और जो आप हैं, दोनों मिलकर सबसे पहले तो उसको पूरा प्यार दे दीजिए। उसको बता दीजिए कि आप उसके साथ खड़े हैं। उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसकी ताकत हो। आप उसको किसी भी परिस्थिति में सेव कर सकते हो। उसकी रक्षा कर सकते हो। अब अपनी अवेयरनेस में वो परिस्थिति या वो व्यक्ति जो कि आपकी हर्ट के लिए, आपकी तकलीफ के लिए जिम्मेदार है, उनको अपने सामने ले आओ। जैसे कि मोबाइल में जब भी कोई फोटो को डिलीट करना होता है तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर डिलीट होती है। वैसे भी जिस भी घटना को हमको फॉरगिव करना है, माफ़ करके आगे बढ़ जाना है, तो उस घटना को अपनी आंखों के सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। अगर उसे तकलीफ ज़्यादा हो तो घटना को सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको सेंस में लाना ही काफ़ी है। अब जो भी इमोशन आते हैं उसको देखकर, उस घटना के द्वारा उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोना आता है तो रो लीजिए। गुस्सा आ रहा है तो जो बोलना है उसे बोल दीजिए। आज का वर्जन और पेनफुल वर्जन दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, और छोटा वाला भी। तीनों एक दूसरे की ताकत है। तो आप आज उस व्यक्ति से या उस घटना से जो भी बोलना चाहते थे, जो भी आपके अनबोले शब्द हैं, उनको बोल दीजिए। कुछ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप पूर्णतया सुरक्षित हैं एक दूसरे के साथ। कुछ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इमोशन से आज उनको निकल जाने दीजिए। और भी कुछ बचा है तो उसे भी निकल जाने दीजिए। सामने वाले ने कुछ भी किया हो,
लेकिन आपको आपकी तकलीफ से बाहर निकलने के लिए अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को निकल जाने दीजिए। दुख, गुस्सा, पछतावा, चिढ़, इरिटेशन, जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उनको निकल जाने दीजिए। अपने पावर में आ जाइए। सामने वाला भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आप पूर्णतया सुरक्षित हो। और आपको आगे बढ़ने के लिए उसको छोड़ देने की ज़रूरत है, और उसको छोड़ देने के लिए उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर उसके लिए कोई भी इमोशंस बचे हुए हों और अगर माफ़ी नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। आपने उसको माफ़ करने का इंटेंशन लिया, ये अपने आप में काफ़ी है। और अगर माफ़ कर सकते हैं तो अपने शब्दों में उसे माफ़ कर दीजिए। अपने से जुड़े हुए वो सारे धागे काट दीजिए और खुद को मुक्त कर दीजिए। इस आज़ादी को महसूस कीजिए। इस आज़ादी का जश्न मनाइए। आपका छोटा वर्जन और आपका सबसे छोटा वर्जन, तीनों के बीच में जो भी रुकावटें थी वो हट गई है और अब प्यार पूर्ण रूप से बहने लगा है। यूनिवर्स के प्रति आभारी हो जाए। उसने आज आप तीनों को मिला दिया है और अब तीनों एक दूसरे में
मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए और आज की प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आ जाए। और वो घटना, वो व्यक्ति जिससे आप मुक्त हो गए हैं, उनको यूनिवर्स में विलीन हो जाने दीजिए। उनके प्रति भी आभारी हो जाए। उन्होंने आपको अपने ऊपर काम करने का मौका दिया। अब ये जो गार्डन है, देखिए उस गार्डन में क्या क्या और चेंजेस आ गए हैं। अब आपको और जो भी चाहिए उसके आप बीज यहाँ लगा सकते हैं और बीज लगाकर अपने प्यार से उसे सींच दीजिए। और आपने पिछली बार कोई बीज लगाया था तो उस पौधे को भी चेक कर लीजिए कि वो कितना बड़ा हो गया है। और अपने प्यार को पूरे बगीचे में बिखेर दें। बगीचे के हर एक कण में आपका प्यार मौजूद है। और अब उस बगीचे को बाय बाय करके वापस अपनी पगडंडी पर आ जाएं। और पगडंडी से होते हुए वापस आ जाएं। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने वातावरण के प्रति भी सजग हो जाएं। आपकी सांसें चल रही है। और अब जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? आज आराम कीजिए, खूब पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।